नमस्कार, स्वागत है आपका इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, जहां आज हम एक ऐसे विषय पर प्रकाश डालेंगे जो हमारे जीवन से अटूट रूप से जुड़ा है, वृक्ष। जी हां, आज हम जानेंगे वास्तुशास्त्र में वृक्षों की महत्ता के बारे में। क्या आप जानते हैं कि वृक्ष हमारे जीवन और घर पर सीधा प्रभाव डालते हैं? कुछ वृक्ष जहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, वहीं कुछ हमारे घर और जीवन में नकारात्मकता का कारण भी बन सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानें कौन से वृक्ष घर के लिए शुभ होते हैं और कौन से अशुभ, और कैसे आप अपने घर में वृक्षारोपण करके सकारात्मकता और समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले शुभ मुहूर्त देखना बहुत जरूरी होता है, और यही बात वृक्षारोपण पर भी लागू होती है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि उत्तरा, स्वाति, हस्त, रोहिणी और मूल नक्षत्र में पौधारोपण करने से वृक्ष न केवल सजीव और फलदायक होते हैं, बल्कि घर में सुख समृद्धि भी लाते हैं। इन नक्षत्रों में रोपित किए गए पौधे जल्दी बढ़ते हैं और उनमें रोगों का खतरा भी कम होता है। इसके विपरीत, यदि अशुभ मुहूर्त में पौधारोपण किया जाए तो वृक्ष कमजोर रहते हैं, उनमें रोग लगने की आशंका बनी रहती है और वे फलदायी भी नहीं होते। इसलिए अगली बार जब भी आप पौधारोपण करने का सोचें, तो इन शुभ नक्षत्रों का ध्यान जरूर रखें। याद रखें, एक छोटा सा प्रयास आपके घर में हरियाली और खुशहाली के द्वार खोल सकता है। तो आइए हम सब मिलकर इस धरती को हरा भरा बनाने का संकल्प लें। दोस्तों, वृक्षारोपण करना अपने आप में एक पुण्य का कार्य है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में वृक्ष लगाने की सही दिशा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के नैऋत्य, दक्षिण पश्चिम और अग्निकोण, दक्षिण पूर्व में बगीचा नहीं लगाना चाहिए। इन दिशाओं में बगीचा होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर के सदस्यों को शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर के पूर्व और उत्तर दिशा में उद्यान बनाना सबसे शुभ माना जाता है। यहाँ पर आप तरह तरह के फूलों और औषधीय पौधों को लगा सकते हैं। पूर्व दिशा, जो कि सूर्य देव की दिशा माना जाता है, यह विशाल वृक्ष नहीं होने चाहिए। यदि हैं, तो उत्तर दिशा में तुलसी, आंवला, अमलतास या वन तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। इन नियमों का पालन करके आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और समृद्धि को सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, प्रकृति ने हमें अनेक प्रकार के वृक्ष और पौधे प्रदान किए हैं, जिनमें से कुछ के विशेष गुण होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ उपाय करके हम इन वृक्षों से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके घर में कोई फलदार वृक्ष फल नहीं दे रहा है, तो उसे कुलथी, उड़द, मूंग, तिल और जौ मिले जल से सींचने से वह पुनः फल देने लगता है। इसी प्रकार सुअर की हड्डी का टुकड़ा वृक्ष के पास गाढ़ने से वह सदैव हरा भरा रहता है और उसमें कीट पतंगों का प्रकोप भी नहीं होता। निर्गुंडी, अंगूर, पनस, अंजीर और महुआ जैसे वृक्षों को घर की सीमा में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये वृक्ष न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, बल्कि नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षा करते हैं। दोस्तों, हर वृक्ष का अपना अलग महत्व होता है। कुछ वृक्ष जहां हमें स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करते हैं, वहीं कुछ हमारे लिए हानिकारक भी साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में। आंवला का वृक्ष घर में लगाने से भूमि संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। चंद्रमा की अशुभता को दूर करने के लिए गूलर का पौधा अत्यंत लाभकारी माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पूर्व में बरगद, पश्चिम में पीपल, उत्तर में पाकर DDH और दक्षिण में गूलर का वृक्ष होना शुभ माना जाता है। हालांकि इसके विपरीत संयोजन अशुभ फल प्रदान करता है। बिल्व वृक्ष घर में होने से मां लक्ष्मी का वास रहता है और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। तो आइए इन वृक्षों को लगाकर हम अपने घर को स्वर्ग के समान बनाएं। दोस्तों, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिनको घर में लगाना अशुभ माना जाता है। कदली यानी केला, बेर और बांज अनार जैसे वृक्ष बच्चों के लिए अशुभ माने जाते हैं। इन वृक्षों को घर में लगाने से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। रेगिस्तानी पौधे जैसे कैक्टस घर में शत्रु बाधा, अशांति एवं धनहानि का कारण बनते हैं। पलाश, कंचन, अर्जुन, करंज और श्लेष्मांतक जैसे वृक्ष भी घर में अशांति लाते हैं।
और परिवार के सदस्यों के बीच कलह का कारण बन सकते हैं। बेर का वृक्ष घर में शत्रु बढ़ाता है, लेकिन यदि इसे घर की सीमा के बाहर लगाया जाए तो यह शुभ फल प्रदान करता है। इसलिए इन वृक्षों को घर में लगाने से बचें और अपने परिवार को नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षित रखें। दोस्तों, वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। ये हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, धरती को हरा भरा रखते हैं और अनेक प्रकार के फल फूलों से हमें पोषित करते हैं। वृक्षारोपण करना अपने आप में एक महापुण्य का कार्य है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि 2 बरडी के वृक्ष लगाने से व्यक्ति के सभी पापों का शमन हो जाता है। पलाश का वृक्ष उत्तम संतान प्रदान करता है, लेकिन इसे घर की सीमा में नहीं लगाना चाहिए। यदि किसी कारणवश वृक्ष काटना ही पड़ी डीहे, तो उसके बदले 10 नए वृक्ष लगाना और उनका पालन पोषण करना अनिवार्य है। तो आइए हम सब मिलकर इस धरती को हरी भरी बनाएं और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करें। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी वास्तुशास्त्र में वृक्षों के महत्व के बारे में। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे कुछ नया सीख पाए होंगे। याद रखें, वृक्ष हमारे अनमोल धरोहर हैं। इनकी रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो आइए हम सब मिलकर इस धरती को और भी खूबसूरत बनाएं।